गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट उदय मौर्य और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की धड़कन। तो दोस्तों, दिल की धड़कन में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी है एक बहुत ही सुंदर गांव की, जो चारों तरफ से सिर्फ पेड़ों से घिरा हुआ है। इतनी हरियाली की एक बार हम अगर वहां चले जाएं तो हमारा वो गांव छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। सरसों के वो लहलहाते खेत, पुदीने और धनिए की खुशबू, हाँ, वो सूंधी सूंधी खुशबू अभी भी मुझे हवाओं में महसूस होती है। लेकिन आज हम जहाँ बैठे हैं, जिस शहर में बैठे हैं, यहाँ पर वो गांव, वो खुशबू सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में रह गई है। असल की ज़िंदगी में इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे में दिल से एक आवाज़ आती है कि क्या उस गांव में फिर से एक बार चला जाए, जिस गांव को हम छोड़ के आ गए हैं। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। काश ये हो सकता कि हम ये सब कुछ छोड़कर उस गांव में जा पाते, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ में हम इतने आगे आ चुके हैं कि यहाँ से लौट के जाना असंभव है। और जाएंगे तो किसको मिलेंगे? जो हमारे अपने थे वो ज़्यादातर तो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो रह गई है सिर्फ खामोशी, तन्हाई। तो बस जिस हाल में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी से मोहब्बत करनी चाहिए और ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को पाना हमारे हाथ में है ही नहीं, उसको सोच के तड़पने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर, कहानी मेरे गांव की है। मेरा बचपन जहाँ पर गुजरा, तो शुरुआती डेज़ में मैं अपने गांव में ही पढ़ता था। एक छोटा सा स्कूल था, जो एक कोर्ट समझते हैं, हाँ, यहाँ पर बम्बू बोलते हैं। उसके नीचे ऐसी ज़मीन पर सरकारी स्कूल था। वहाँ पर एक टाट बिछाया जाता था और उसी टाट पे हम लोग बैठकर तालाब के किनारे पढ़ाई करते थे। बड़ा सुंदर था वो, बड़ा मज़ा आता था।